हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, मैरिज का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी का अगला पार्ट जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है? टाइप्स ऑफ मैरिजेस, मैरिजेस की किस्म या कितने कितने तरीके की मैरिजेस हो सकती है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपके पास तीन कैटेगरी ऑफ मैरिजेस होंगी। नंबर वन मैरिज आपके पास होगा मोनोगैमी। कौन सा? मोनोगैमी। ठीक है। दूसरा होगा आपका पॉलीगैमी। दूसरा क्या होगा? पॉलीगैमी। और तीसरा होगा ग्रुप मैरिजेस। ठीक है। क्या होगा? ग्रुप मैरिज। सर क्या मतलब है? आइए इसे समझते हैं। मोनोगेमी फॉर्म ऑफ मैरिज वो फॉर्म ऑफ मैरिज होता है जिसमें एक हस्बैंड एक ही वाइफ के साथ शादी करता है। यूजुअल मोस्ट यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ मैरिज यही होती है। सबसे ज्यादा फॉर्म ऑफ मैरिज जो है ज्यादातर आपको देखने को जो मिलती है वो मोनोगैमी होती है। मोनो का मतलब ही होता है एक, एक हस्बैंड एक वाइफ। दिस इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ पर्सन और ए मैन मैरीज वन वुमन। ठीक है। चलिए जी। दूसरा होता है आपके पास पॉलीगैमी। ठीक है। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब यहां पे ये है कि जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। पॉलीगैमी भी आपका मेन दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी, और दूसरे को बोलते हैं पॉलेंड्री। ठीक है। पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। देखो ये क्या है, समझे इसको। बड़ा सिंपल है। पॉलीगाइनी वो फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें एक हस्बैंड होता है, वन हस्बैंड एंड मोर वाइफ्स, मोर वाइफ्स। मतलब एक आदमी है, उसकी शादी एक से ज्यादा औरतों के साथ हुई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किन किन जगहों में आपको मुस्लिम जो मैरिजेस होती हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। वहां पे आप देखेंगे तीन वाइफ या चार वाइफ भी किन किन जगह में हो जाती हैं लोगों की। दिस इज पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी में हस्बैंड एक ही है लेकिन जो वाइफ्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकता है। इसी का ठीक उल्टा होता है पॉलीएंड्री। इसमें वाइफ एक होता, इसमें हस्बैंड एक होता है, वाइफ्स ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन इसमें वाइफ एक होती है, वाइफ एक होती है और हस्बैंड ज्यादा होते हैं, मोर हस्बैंड्स, मोर हस्बैंड्स। ठीक है जी। लद्दाख का रीजन, ठीक है, और कई सारे ऐसे ऐसे ट्राइबल इलाके भी होते हैं जहां पे एक ही जो वाइफ होती है कई सारे लोगों की, ये तीन या चार आदमी लोगों की एक ही वाइफ होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए पांडव्स की इसमें क्लासिक एग्जाम्पल आपको पता है। पांडव जो थे वो पांच भाई थे। हिंदुइज्म में आपको पता है, ठीक है, महाभारत की जो स्टोरी है उसमें ये आता है। पांच भाई थे, उनकी एक वाइफ थी। ठीक है। तो वो इस कैटेगरी में आएगा पॉलीएंड्री। मोनोगैमी में एक हस्बैंड एक वाइफ। देन कम्स पॉलीगैमी या फिर पॉलीगैमस मैरिजेस। इसमें दो कैटेगरी आएगी, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी में एक हस्बैंड ज्यादा वाइफ्स, पॉलीएंड्री में एक वाइफ ज्यादा हस्बैंड्स हो सकते हैं। ठीक है। तीसरी फॉर्म ऑफ मैरिज जो है दोस्तों वो है आपका ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज में क्या होता है, एक से ज्यादा, ठीक है नहीं, मोर देन वन मैन मैरीज मोर देन वन वुमन। बड़ा सिंपल सा मतलब है। ठीक है। लेट्स सपोज यहां पे पांच आदमी लोग हैं और पांच ही औरत लोग हैं। पांच आदमी लोग, पांच ही औरत लोग। इसमें क्या है, ये पांच जो बंदे हैं ये पांचों लड़कियों के पति हैं और ये पांचों लड़कियां इन पांच आदमियों की पत्नी है। सिंपल। और इनमें से जो बच्चे होंगे वो सभी के बच्चे माने जाएंगे। ठीक है। वो सभी के बच्चे माने जाएंगे, किसी एक, ये नहीं बोल सकते हस्बैंड वाइफ के ये बच्चे हैं, ठीक है ना। वो बच्चे जो होंगे वो भी सभी के बच्चे होंगे। ग्रुप मैरिजेस, ग्रुप मैरिज भी आज के जमाने में आपको कम ही देखने को मिलती है, ज्यादातर आपको मोनोगैमी ही दिखती है। और मोनोगैमी के बाद फिर आता है दूसरे नंबर पे पॉलीगाइनी।
ठीक है, तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ मैरिजेस की हमने देखी है। चलिए जी, चलते हैं अब आगे। टाइप्स ऑफ मैरिजेस, नंबर 1 पॉलीगैमी में। पॉलीगैमी में पहला आ गया पॉलीगाइनी, इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन, एक आदमी शादी करता है मोर देन वन वुमन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पॉलीगाइनी इज मोर पॉपुलर देन पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री से ज्यादा ही पॉपुलर है, बट नॉट एज यूनिवर्सल एज मोनोगामी, बट मोनोगामी के जैसा यूनिवर्सल नहीं है। सब जगह पे ज्यादातर जो कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज है वो मोनोगामी है दोस्तों, ठीक है जी। इट वाज ए कॉमन प्रैक्टिस इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। पॉलीगाइनी आज भी आपको देखने को मिलती है, जैसे मैंने मुस्लिम एग्जांपल दिया आपको, ठीक है जी। चलिए जी, पहले जो राजा लोग होते थे, ठीक है, तो राजा एक होता था, रानियां कई सारी हो सकती थी, तो कौन सी एग्जांपल थी? पॉलीगाइनी की एग्जांपल थी, ठीक है। दूसरा है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन वुमन, एक वाइफ होती है, सेवरल मेन के साथ शादी वो करती है, उसके कई सारे पति जो हैं वो होते हैं। चलिए जी, इट इज प्रैक्टिस अमंग दी मार्क्विसन आइलैंडर्स ऑफ पॉलिनेशिया, ठीक है, बहामा ऑफ अफ्रीका एंड ट्राइब्स ऑफ सामोआ। ये आइलैंड जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये आइलैंड कंट्रीज में आज भी आप ये मान के चल रहे हैं, बस ज्यादातर ये आपको ट्राइबल एरियाज में देखने को मिलती है, ठीक है। और इंडिया में तो ये ट्राइब्स ऑफ तियान, तोडा, कोता, खासा एंड लद्दाख की जो बोटा ट्राइब है, इन सारे रीजन्स में, इन ट्राइब्स में ये प्रेवलेंट होता है पॉलीएंड्री, जिसमें एक औरत होती है, उसके कई सारे पति होते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट मोनोगैमी। मोनोगैमी सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज है। चलिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरीज वन वुमन। इट इज कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज फाउंड इन सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। सबसे कॉमन यही है। इट इज यूनिवर्सली प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग मैरिटल अपॉर्चुनिटी सेटिस्फेक्शन टू ऑल द इंडिविजुअल्स, ठीक। इसमें बोल रहा है जी, इट प्रमोट्स लव, इसमें लव होता है, प्यार होता है, अफेक्शन भी होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इसलिए क्योंकि एक ही हस्बैंड है, एक ही वाइफ है, ठीक है, तो इमोशंस भी जुड़े हैं, प्यार, गुस्सा, नाराजगी एक ही के साथ है, ठीक है। लेकिन जब पार्टनर ज्यादा है तो फिर आपको पता है, कईयों के साथ अगर कई के साथ प्यार है तो मे भी दूसरे के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। एक के साथ ज्यादा अफेक्शन है तो दूसरे के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए बोल रहा है मोनोगैमी में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फैमिली पीस, सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी एंड हैप्पीनेस। इस फॉर्म ऑफ मैरिज में ज्यादा यूनिटी भी है, ज्यादा पीस भी है और ज्यादा हैप्पीनेस भी है। मोनोगेमस मैरिज इज स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होती है, एंड लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा देर तक चलती भी है, ठीक है। चलिए, इट इज फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। वो बात अलग है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें भी एक एक में भी कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू अदर्स इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, ठीक है, क्योंकि जहां पे एक वाइफ है, ज्यादा हस्बैंड है, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, ठीक है। एक वाइफ है, अच्छा, उसके बाद में एक हस्बैंड है, ज्यादा वाइफ्स है, तो वाइफ्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई मेरे से ज्यादा प्यार करना चाहिए, तेरे से कम करना चाहिए, भाई तेरे से ज्यादा प्यार करता है तो मुझसे क्यों नहीं करता, तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना। चलिए जी, वही है, दैट आर कॉमनली फाउंड इन पोलेंड्रस एंड पॉलीगैमस फैमिलीज, ठीक है। पोलेंड्री के कंपैरिजन में और पॉलीगैमी की कंपैरिजन में मोनोगैमी अच्छी फॉर्म ऑफ मैरिज है, ज्यादा स्टेबल है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर है। दोस्तों, मोनोगैमी भी आगे दो कैटेगरी में बांटते हैं, सीरियल मोनोगैमी एंड स्ट्रेट मोनोगैमी। सीरियल एंड स्ट्रेट, देखो, स्ट्रेट मोनोगैमी ये मोनोगैमी होती है, लेट्स सपोज एक मैन है, एक वुमेन, ठीक। इस आदमी की ये जो बीवी है, लेट्स सपोज ये मर जाती है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये बंदा दूसरी शादी कर पाए, रीमैरिज कर पाए, रीमैरिज, ठीक है ना, ये रीमैरिज अगर कर पाए तो इस फॉर्म ऑफ मैरिज को हम बोलेंगे क्या? सीरियल मोनोगैमी। और अगर ना कर पाए तो बोलेगा स्ट्रेट मोनोगैमी। देखो अब पढ़ना डेफिनेशन, देखो,
इन स्ट्रेट मोनोगैमी में क्या होता है, रीमैरिज ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड। आपको याद रखना है कि एक पार्टनर की डेथ के बाद, ठीक है ना, ये जो दूसरा पार्टनर है, जो जीवित है, जो जिंदा है, जो मरा नहीं है, ये अब स्ट्रेट खुदा के पास ही जाएगा, दूसरे पार्टनर की तरफ नहीं देखेगा। अब ये स्ट्रेट कहां जाएगा, सीधा भगवान के पास स्ट्रेट ही हो जाएगा भाई, ये चल जाएगा अब सीधा, दूसरे बंदे को देख नहीं पाएगा, स्ट्रेट अब भगवान के साथ ही गल बात है इसकी, ठीक है ना। तो अगर ये, ठीक है, शादी कर पाए तो सीरियल, ठीक है, सीरियल, अगर ना कर पाए तो स्ट्रेट। देखिए, इन मैनी सोसाइटीज इंडिविजुअल्स आर परमिटेड, इनको परमिशन होती है टू मैरी अगेन, फिर से शादी कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ, अगर उस किसी की डेथ हो जाती है तो दोबारा शादी कर सकता है, या फिर आफ्टर डाइवोर्स, बट दे कैनॉट हैव मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम। इसमें आपको खास बात याद रखनी है, आप आपके पार्टनर की डेथ के बाद या डाइवोर्स के बाद ही दूसरी शादी कर पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेट एंड सीरियल मोनोगैमी, सीरियल में आप शादी कर सकते हैं लेकिन मौत के बाद, स्ट्रेट में आप स्ट्रेट खुदा के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, दूसरी शादी आप नहीं करते, ठीक है। आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ मैरिज इज दिस इन विच द पर्सन कांट रीमैरी आफ्टर द डेथ ऑफ स्पाउस, नहीं कर सकता तो बोलेंगे स्ट्रेट मोनोगैमी, ठीक है। तो मोनोगैमी भी दो तरीके की होती है, आपको ये भी समझ आ गया, ठीक। कुछ ऐसी ही और फॉर्म ऑफ मैरिज होती है जिसको आप इसके अंदर भी रख सकते हो, मोनोगैमी में ही रख लो आप, चलो कोई मसला नहीं है इसमें, वो है लेविरेट एंड सोरोरेट। लेविरेट एंड सोरोरेट, देखिए, लेविरेट वो फॉर्म ऑफ मैरिज होती है जिसमें वो एक कस्टम है वेयर अ वुमन मैरीज द ब्रदर ऑफ हर डिकेज्ड हस्बैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज एक लड़का है राहुल, ठीक है, दूसरा एक और लड़का है, सॉरी राहुल है, राहुल की वाइफ है लेट्स सपोज रोमिका, ठीक है, ठीक है। चलो जी, राहुल का एक भाई भी है, मे बी इसका नाम क्या है, अमित, ठीक, समझ गए ना, समझ गए। चलिए लेट्स सपोज राहुल की डेथ हो जाती है किसी वजह से, ठीक है, तो अब जो अमित की भाभी है ये विधवा हो गई, ये विडो हो गई, तो कभी कभी फिर सोचते हैं घर परिवार वाले के यार ये जो लड़की है अभी बेचारी कहाँ अपने घर वापस उधर अपने बाप के घर चली जाएगी, है ना, और इसके साथ प्यार मोहब्बत भी है, हमारे घर का पार्ट, एक काम करते हैं अमित के साथ इसकी शादी कर देते हैं, यानी कि अपनी भाभी के साथ इसकी शादी करा देते हैं, ठीक है। इसमें ये जो विमेन है ये शादी कर रही है अपने पति के भाई के साथ, देखो, विमेन मैरीज द ब्रदर ऑफ हर डिकीज हस्बैंड, डिकीज मतलब डेड हस्बैंड जो कि मर चुका है, ठीक है जी। चलिए जी, तो इस शादी को बोलते हैं लेविरेट मैरिज, ठीक है। इसको ही ब्रदर सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एक चला गया उसकी जगह दूसरा आ गया, ब्रदर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट विडो रिमेन्स विद इन द फैमिली, फैमिली में ही रहे, एंड कंटिन्यूज द लीनेज, उनका जो वंश है वो चलता ही रहे, ठीक है। यूजुअल आपने ये देखा ही होगा, है ना, भाई की शादी होने के बाद दूसरा भाई उसके साथ शादी करता है, लेविरेट। इसका उल्टा होता है सोरोरेट, सोरोरेट, इसमें क्या होगा, सोरोरेट में यहां पे देखिए, दोबारा से इसी एग्जांपल देता हूं, राहुल है, राहुल की बीवी है रोमिका, ठीक है, और रोमिका की एक बहन भी है जिसका नाम है मोनिका, लेट्स सपोज, ठीक है। लेट्स सपोज राहुल की ये जो वाइफ है ये मर जाए, ठीक है, तो अब ये जो हस्बैंड है ये अपनी साली के साथ, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ शादी करेगा। देखो, ऐसे सोरोरेट, ऐसे सिस्टर, ऐसे सिस्टर, जब एक आदमी अपनी पत्नी की बहन के साथ शादी करेगा क्योंकि इसकी पत्नी की डेथ हो गई है, इसको बोलते हैं सोरोरेट मैरिज। देखिए, अ कस्टम वेयर अ मैन मैरीज हिज डिसीज्ड वाइफ्स सिस्टर, मतलब अपनी साली, ठीक है ना,
अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ शादी करता है, तो यहां पे सिस्टर चेंज हो गई, सब्सटीट्यूट हो गई, सिस्टर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, लेविरेट मैरिज एंड सोरोरेट मैरिज। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज आपको पता है मींस द मैरिज ऑफ टू और मोर वुमेन विद टू और मोर मेन। एक से ज्यादा बंदे को ही ग्रुप बोलते हैं ना, एक तो अकेला इंडिविजुअल होता है ना, ग्रुप नहीं ना होता। ठीक है ना, चलिए, here the husbands are common husbands and wives are common wives, simple। children are regarded as the children of entire group as a whole, पूरे ग्रुप के चिल्ड्रन माने जाते हैं ये, सिंपल सिंपल। चलिए भाई, दूसरा, मैरिज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं, ये भी आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, यहां पे दो बातें हैं, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। अगर तो आप अपनी कास्ट के बाहर शादी कर सकते हैं और करते हैं, इस फॉर्म ऑफ मैरिज को बोलते हैं एक्सोगैमी, एक्सो एग्जिट बाहर। ठीक है, दूसरा होता है एंडोगैमी, एंडो इनसाइड बोलना। ठीक है, अगर एक बंदा अपनी कास्ट के अंदर ही शादी करेगा और अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं एंडोगैमी। देखो यहां पे बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब है इनसाइड ग्रुप, ये ग्रुप कास्ट हो सकता है, और एक्सोगैमी का मतलब है आउटसाइड ग्रुप या आउटसाइड कास्ट। ठीक है ना, यूजुअल होता है ना ऐसा। आज के जमाने में आप देख रहे हैं, कोई ब्राह्मण है तो वो किसी राजपूत गर्ल के साथ शादी कर रहा है, या फिर कोई राजपूत है या वो शूद्र गर्ल के साथ, या फिर कोई शूद्र लड़का है वो राजपूत गर्ल के साथ शादी कर रहा है। आज के जमाने में आपको पता है, मॉडर्न जमाने में इंटरकास्टिस मैरिजेस जो है वो होती हैं। ये इंटरकास्टिस मैरिजेस जो है वो एग्जांपल है एक्सोगैमी की। ठीक है ना, तो एंडोगैमी एंड exogamy. No society gives absolute freedom to its member to select their partner. सभी के पास ये freedom नहीं होती। Even in societies where free marital choices is allowed, the selection is not absolute but relative. but a free marriage भी अगर allowed है, ठीक है ना, तो वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। मतलब ग्रुप टू ग्रुप वो डिफर करेगी, वेरी करेगा। रूल्स रिगार्डिंग हु शुड मैरी हुम ऑलवेज सच ए सिलेक्शन, एंडोगामी एंड एक्सोगामी। आपको ये भी समझ आ गया, एंडोगामी एंड एक्सोगामी। चलिए भाई, नेक्स्ट है आपके पास और कुछ और फॉर्म ऑफ मैरिजेस है, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड और कल्चरल बेस्ड मैरिजेस। ठीक है, जिसमें नंबर 1 है अरेंज्ड मैरिज। अरेंज मैरिज आपको पता है, जिसमें पेरेंट्स अरेंज करते हैं एक बंदे की शादी। ठीक है, पेरेंट्स आर, अच्छा, पार्टनर्स आर सेलेक्टेड बाय द फैमिलीज रादर देन देमसेल्फ। ठीक है जी, तो मेरी शादी जो है मेरी फैमिली डिसाइड करेगी, मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, अरेंज मैरिज। अगर मैं खुद करूंगा तो वो लव मैरिज। पार्टनर्स चूज ईच अदर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अफेक्शन। तीसरी, सेम सेक्स मैरिज, मेल मेल फीमेल फीमेल। आजकल ये भी बड़ा आपको पता सिस्टम चल रहा है। यूनियन ऑफ टू पीपल ऑफ सेम सेक्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में ये लीगल है। ग्रुप और कॉर्पोरेट मैरिज। ठीक है जी, ग्रुप मैरिज तो आपको पीछे भी हमने पढ़ लिया, वही है मतलब इसका। नेक्स्ट है लेविरेट सोरोरेट, अगेन हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक है, सिविल वर्सेस रिलीजियस मैरिज। सिविल मैरिज मतलब ये है कि आप किसी धार्मिक रिचुअल का पालन नहीं करके आप सिविल मैरिज परफॉर्म कर लेते हैं, आप कोर्ट में जाके परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जी, मैरिज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट लॉ वर्सेस दोज सैंक्शन्ड बाय द रिलीजियस अथॉरिटी। अगर भाई मेरी शादी निकाह करके होती है, फेरे करके होती है, तो वो रिलीजियस मैरिज। अगर कोर्ट में कर लेता हूं तो वो सिविल मैरिज। सिंपल है, सिंपल है सर। हिंदू ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। दोस्तों, एज पर हिंदू शास्त्र, as per the law book of Hindus, that is मनुस्मृति। मनुस्मृति ये बोलता है 8 तरीके की मैरिजेस हैं। कितने तरीके की? 8। ठीक है, जिसमें से 4 मैरिजेस पहली जो है वो धार्मिक मानी जाएगी और बाकी की 4 जो है अधार्मिक मानी जाएगी। धार्मिक मीन्स के वो अलाउड है, वो लीगल है एंड रिलीजियस है, अप्रूव्ड है। दूसरा जो कि नॉन रिलीजियस है वो अप्रूव्ड नहीं है, वो अधार्मिक है। देखें जी, चलिए जी, नंबर 1 फॉर्म ऑफ मैरिज जो है वो है ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज
ब्रह्म मैरिज में क्या होता है, एक पेरेंट यानी कि एक बाप वो एक अच्छा सा लड़का देखेगा जो कि एक लर्न्ड बंदा होगा, जो कि एक राइट बंदा होगा, जो एक आप कह सकते हैं गुण वाला बंदा होगा, और अपनी जो बेटी है वो उसके हाथ में सौंप देगा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं ब्रह्म। देखो, कंसिडर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, सबसे हिंदू हिंदू फॉर्म ऑफ मैरिज में सबसे टॉप मैरिज किसको कंसिडर किया जाता है, ब्रह्म मैरिज को। ठीक है जी, वेयर ए लर्न्ड ग्रूम, ग्रूम मतलब दूल्हा, इज इनवाइटेड बाय द फादर, एक बाप उसको बुलाएगा और जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसको गिफ्ट दे देगा। ठीक है जी, विद क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। सिंपल, एक बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखेगा और उसको उसका हाथ उसमें सौंप देगा, कुछ गिफ्ट्स विफ्ट्स होंगे तो वो भी दे देगा। ब्रह्म मैरिज। दूसरा है दिव्य मैरिज। दिव्य मैरिज, दिव्य मैरिज इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें फादर इधर भी अपनी डॉटर दे रहा है, बट ये जिस दूल्हे को दिया जा रहा है वो दूल्हा एक प्रीस्ट है, वो एक पंडित है। ठीक है जी, तो जब पंडित के साथ में शादी कराई जा रही है एक बच्ची की, एक पेरेंट करा रहा है, एक बाप करा रहा है, उसको बोलते हैं दिव्य फॉर्म ऑफ मैरिज। ठीक है जी, दिव्य फॉर्म ऑफ मैरिज। तीसरा है अर्श मैरिज। अर्श मैरिज, अर्श मैरिज में क्या होता है, द ग्रूम, इसमें दूल्हा जो है, गिव्स ए काउ एंड बुल, एक बैल और एक गाय जो है ब्राइड के फादर को देता है। ठीक है, मैरिज के लिए, रादर देन पेइंग ए ब्राइड प्राइस। ठीक है, यूजुअल आपको पता है किसी किसी फॉर्म ऑफ मैरिज में ऐसा भी होता है कि एक ग्रूम को अपनी पत्नी के पेरेंट्स को पैसा देना पड़ता है, दहेज, उल्टा दहेज बोल लो आप। ठीक है, वो बेसिकली इसलिए होता है कि वो पेमेंट की जाती है एक लड़की के लिए। लेकिन यहां पे जो गिफ्ट दिया जा रहा है बाय द ब्राइड ग्रूम, जो कि ग्रूम है, वो काऊ दे रहा है, बुल दे रहा है अपने ससुर को पैसों के बदले में। ठीक है, ये काइंड ऑफ गिफ्ट एक है, आप समझ लें। तो अर्श मैरिज। नेक्स्ट है प्रजापति या प्रजापत मैरिज। प्रजापत मैरिज क्या है, सिमिलर टू ब्रह्म, ये भी ब्रह्म की तरह ही है। इसमें एक फादर खुद अपनी डॉटर का हाथ एक अच्छे लड़के के हाथ में देता है, बट द फादर एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्ट द कपल टू परफॉर्म देयर सिविक एंड रिलीजियस ड्यूटीज टुगेदर। ठीक है ना, इसमें बोल रहा है जी, उसमें बोला जाएगा पति और पत्नी दोनों आएंगे और कुछ सेरेमनीज को परफॉर्म करेंगे, उनकी शादी जो है वो होगी। ठीक है ना, प्रजापत फॉर्म, आपको पता ना आज भी ऐसे ही होता है ना, लड़का लड़की आते हैं, फिर कई सारी सेरेमनीज होती हैं, प्रजापत मैरिज। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म ऑफ मैरिज जो है, आपको क्वेश्चन याद करना, 8 फॉर्म ऑफ मैरिज बताता है हिंदू ट्रेडिशन, जिसमें से 4 धार्मिक हैं। ये 4 धार्मिक देख लिए, ब्रह्म टॉप लेवल पे बोला गया है, सबसे उच्च स्तर का जो फॉर्म ऑफ मैरिज है वो है। नेक्स्ट है अनअप्रूव्ड फॉर्म्स, अधार्मिक फॉर्म ऑफ मैरिजेस। अधार्मिक, नंबर 1 है असुर मैरिज, असुर। ठीक है जी, असुर फॉर्म ऑफ मैरिज क्या है, द ग्रूम बायज द ब्राइड बाय ऑफरिंग वेल्थ टू हर फैमिली, ऑफन वायलेटिंग ब्राइड्स कंसेंट। असुर फॉर्म ऑफ मैरिज में क्या होता है, इसमें बोल रहा है ब्राइड की कंसेंट नहीं देखी जाती। इसमें एक जो पति है वो अपनी पति के लिए पैसा देगा, वेल्थ देगा, अपने ससुराल वालों को, लड़की के पेरेंट्स को पैसा देगा, क्यों, इसको वो लड़की पसंद आ गई है, ये उनको पैसा देगा और इसकी शादी करा दी जाएगी। ये असुर फॉर्म ऑफ मैरिज है। ठीक है जी, दूसरा है गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज। गंधर्व फॉर्म ऑफ मैरिज वैसे तो लव मैरिज होता है, लेकिन लव मैरिज को भी मनुस्मृति में असुर, आपका ये जो अधार्मिक है वो बोला गया। देखो इसमें, a love based voluntary union between the couple without parental religious approval। इसमें प्यार मोहब्बत होता है, लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को चुन लेते हैं और वो शादी कर लेते हैं, गंधर्व मैरिज। ठीक है, आपको पूछेगा बताएं गंधर्व मैरिज जो है वो धार्मिक है कि अधार्मिक है, तो इसको भी अधार्मिक ही बोला गया है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए तीसरा है आपके पास राक्षस मैरिज। कौन सा, राक्षस मैरिज, राक्षस। ठीक है, the forced abduction of the bride often associate with warrior tradition क्षत्रियस। ठीक है, राक्षस मैरिज क्या है, ठीक है, राक्षस मैरिज इज अ काइंड ऑफ मैरिज जिसमें जबरदस्ती एक लड़की को उठा लिया जाता है और उसके साथ शादी कर ली जाती है। ठीक है जी, ये है राक्षस, क्योंकि राक्षस वाला ही काम है, जबरदस्ती किसी भी लड़की को उठा लिया और शादी कर ली,
तो राक्षस वाला काम हो गया ना, ठीक है ना। चलिए जी, चलो अगला है, लास्ट जो है वो है पिशाच। पिशाच, पिशाच मैरिज। पिशाच मतलब ना चुड़ैल, भूत प्रेत, पिशाच उसी को बोलते ना। चलिए, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज कंसिडर किया जाता है। इसमें बंदा क्या करेगा, एक लड़की को, ठीक है जी, बेहोश करके या बेहोशी में, या जब वो अपने सेंसेस में नहीं है तो उसको क्या करेगा, सिड्यूस करेगा, ठीक है ना, या फिर उसको फोर्स करेगा वाइल शी इज अनकॉन्शियस, वो अपने बिल्कुल भी होश आवाज में नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड है, या वो नशे में है, या उसको कुछ नशा वशा पिला के, या फिर वो हेल्पलेस है, ठीक है ना, तो उसके फोर्सफुली उसके साथ शादी कर लेना और सेक्सुअल रिलेशन बनाना, दैट इज पिशाच फॉर्म ऑफ मैरिज। ये चार की चार फॉर्म ऑफ मैरिज को अधार्मिक फॉर्म ऑफ मैरिज जो है दोस्तों, ये बोला गया है इन एज पर दी मनुस्मृति। कुछ मॉडर्न और फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। चलिए जी, नंबर वन है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नॉट मच इंपॉर्टेंट, डन फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट्स लाइक सिटीजनशिप के लिए, मनी के लिए। यूजुअल आपको पता है इंडियन बंदा कोई बार यूके में चला जाएगा, अमेरिका में चला जाएगा, और वहां पे एक लड़की है जिसके पास वहां की सिटीजनशिप है, और वहां का कानून ये बोलता है अगर कोई भी बंदा एक सिटीजनशिप के साथ शादी करेगा तो उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये बंदा वहां पे इस बेनिफिट के लिए किसी लड़की के साथ शादी कर लेगा, इसको बोलेंगे कन्वीनियंस मैरिज, ठीक है। चलिए जी, दूसरा है शॉटगन, शॉटगन मैरिज, ठीक है जी। चलिए जी, शॉटगन मैरिज बोल रहे हैं एक फोर्स, एक अर्जेंट मैरिज है, जबरदस्ती की जाती है, ऑफन ड्यू टू प्रेगनेंसी, ठीक है ना। यूजुअली एक लड़का लड़की आपस में रिलेशन बना लेते हैं और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, अब जबरदस्ती जल्दी जल्दी शादी करनी पड़ेगी, है ना, तो शॉटगन मैरिज, ठीक है। तीसरा है ओपन मैरिज। ओपन मैरिज याद रखना, ओपन मैरिज इज फॉर्म ऑफ मैरिज जिसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ है, दोनों आपस में है, बट दे आर क्वाइट ओपन। कैसे ओपन है, इस बंदे के भी फिजिकल रिलेशन किसी और के साथ बन रहे हैं बाहर, इसकी पत्नी को भी पता है, इस पत्नी के भी फिजिकल रिलेशन बाहर बन रहे हैं किसी के साथ, इसके पति को भी पता है, दोनों का आपस में प्यार भी है, मोहब्बत भी है, बट स्टिल ये इस बात को समझते हैं कि हाँ भाई प्यार है, मोहब्बत है, कोई बात नहीं, लेकिन फिजिकली किसी के साथ हो सकते हैं। आज के मॉडर्न जमाने की भी ये आप कह सकते हैं एक ये नाकामयाब, कुछ कह लो ये क्या है, पंगा है, तो लोग ऐसा सोच रहे हैं इन नेम ऑफ मॉडर्निटी। चलिए, पार्टनर्स अग्री टू अलो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, ओपन मैरिज। एक और फॉर्म ऑफ मैरिज है लिविंग अपार्ट टुगेदर, LAT, लिविंग अपार्ट टुगेदर। लिविंग अपार्ट टुगेदर ये बोलता है भाई शादीशुदा तो है लेकिन हम अलग अलग रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। तो सर क्या अभी एक साथ नहीं आएंगे? आएंगे, ओकेजनली एक साथ आएंगे, ये साथ में आएंगे, ये सेक्स भी करेंगे, ठीक है ना, सेक्स भी इनके बीच में होगा, रिलेशन भी बनेगा, अफेक्शन भी होगा, सब चीजें होंगी, लेकिन वो अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। क्यों रहेगा? कि इसको अपनी प्राइवेट स्पेस मिलेगी, इसको अपनी प्राइवेट स्पेस मिलेगी, ठीक है ना। चलो जी, अब ये अलग अलग लगाएंगे तो रोज रोज की खिचबिच पिकविक जो होती है वो भी नहीं होगी, ठीक है ना। और ये जब भी मिलेंगे बोल रहा जी हम बड़े अच्छे से मिलेंगे, हमें शौक भी होगा मिलने का, ठीक है, तो हम मिलेंगे, ठीक। आजकल ये भी फॉरेन में ये भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक नई तरीके की फॉर्म ऑफ मैरिज है। पार्टनर्स आर मैरिड बट लिव इन सेपरेट होम्स, अलग अलग कमरों में, कमरों में भी क्या, अलग अलग घरों में रहते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वो भी अपना कमाती है खाती है, ये भी अपना कमाता खाता, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अलग अलग ये रहते हैं, ये भी एक नई फॉर्म ऑफ मैरिजेस है। तो ये हमने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैरिजेस दोस्तों ये देख लिया। अब कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। कुछ एमसीक्यूज देखने से पहले आपको बताऊं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर की तो आप हमारे कोर्स में एनरोल करें, जहां पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट अपडेटेड, ठीक है। पिछली बार आपने पढ़ा था, ये सारी चीजें नहीं पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे कई सेगमेंट थे जहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तर हम इसको इस बार एक्सटेंसिवली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, सारे के सारे पीडीएफ्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनोगैमी मीन्स, मोनोगैमी क्या? एक आदमी एक औरत, वन मैन एंड वन वुमन, ठीक है ना। चलिए भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा मोनोगैमी का। चलिए, दूसरा क्या है? लेविरेट। लेविरेट आपको पता है, लेविरेट फॉर्म ऑफ मैरिज वो होता है जिसमें जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के ब्रदर के साथ शादी करती है, ठीक है ना। चलिए जी, मैन मैरिज वाइफ सिस्टर, नहीं सर ये तो सोरोरेट होता है, ये तो सोरोरेट होता है,
है ना, ये तो नहीं है सर। अच्छा, विडो मैरिज हस्बैंड ब्रदर, यही है सर इसका आंसर, ठीक है ना। विडोज मैरिज वाइफ्स कजन, नहीं ये भी नहीं है। एंड मैरिज बाय फोर्स, ये भी नहीं है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओपन मैरिज अलाउज, क्या अलाउ करता है ओपन मैरिज? ओपन मैरिज आपको पता ही है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद कंसेंट। भाई हस्बैंड को भी पता है, वाइफ को भी पता है, जा रहे हैं आपस में मुंह मार रहे हैं कहीं कहीं पे, ओपन मैरिज बोल दिया भाई। ठीक है जी, चलिए जी, तो विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक मैरिज। मैरिज देखिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स देख लिए, और इसके हमने टाइप्स ऑफ मैरिजेस भी देख लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेक श्योर आप इसको लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, मैं देखूंगा। और आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, कंप्लीट एक ही जगह पे सारी प्रेपरेशन के लिए, जहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स में ही आपको वहाँ पे पढ़ाता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।